हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 द जंक सेलर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ द दिवाली मेला इन द सिटी, पीपल वॉन्ट टू टेक डिफरेंट राइड्स, लुक एट द रेट लिस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। बच्चों, शहर में दिवाली मेला है तो बच्चों को अलग अलग लोगों को राइड्स लेनी है, तो उनकी रेट लिस्ट दी हुई है, तो हमें इसके आंसर्स देने हैं इसी आधार पर। मैरी गो राउंड जो कि एक प्रकार का झूला है, उसकी 10 पर राइड मतलब एक राइड देने के 10 रुपये हैं। जाइंट व्हील के 20 रुपये। रोलर कोस्टर 30 पर राइड। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रिशु बॉट 3 टिकट्स फॉर जाइंट व्हील। रिशु ने 3 टिकट जाइंट व्हील्स की ली। ही पेड, अब 3 ली हैं, जाइंट व्हील का रेट है 20 पर राइड। 3 लिए उसने तो 20 का मल्टीप्लाई 3 से, तो उसको कितने रुपए देने पड़े? 60। इसी तरह मीना बॉट 5 टिकट्स फॉर मैरी गो राउंड। शी पेड, अब 5 टिकट उसने मैरी गो राउंड की खरीदी हैं, तो मैरी गो राउंड का रेट देख लेंगे हम, 10 है और 5 ली हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50, यानी उसने 50 रुपये पे किए हैं। थर्ड, प्रीता बॉट 2 टिकट्स फॉर रोलर कोस्टर। प्रीता ने रोलर कोस्टर के लिए 30 रुपये 2 टिकट्स ली हैं, जिसका रेट है 30 पर राइड। शी पेड, उसने कितने रुपए पे किए? 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। अमन बॉट 7 टिकट्स फॉर मैरी गो राउंड एंड 3 टिकट्स फॉर जाइंट व्हील। ही पेड, अब उसने 2 तरीके की राइड्स की टिकट ली हैं। 7 टिकट लिए इसने मैरी गो राउंड जिसका रेट है 10 पर राइड, और 3 टिकट्स लिए हैं जाइंट व्हील के लिए जिसका है 20। तो पहले हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैरी गो राउंड के रेट में, 7 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे और दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि उसने दोनों के पैसे दिए हैं, यानी 130 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन है, पिंकी इज़ मेकिंग अ बिल, हेल्प हर टू कैलकुलेट द अमाउंट। पिंकी एक बिल बना रही है खर्चे का और उसको हमें हेल्प करनी है अमाउंट ऐड करने में। अब देखो उसने क्या क्या ख़रीदा है। पोटैटोज़, उसका प्राइस है 10 पर केजी, राइस का 30, टी का 100, शुगर का 50, और उसने यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है कि उसने कितनी कितनी ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। पोटैटोज़ उसने 4 किलो खरीदे हैं, राइस 5, टी 2 और शुगर 2। तो इन सब का मल्टीप्लाई हमें रेट का मल्टीप्लाई क्वांटिटी में कर देना है, ये जानने के लिए कि उसने किस चीज़ पे क्या खर्च किया। तो इन सब का करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से यानी 40। इसी तरह मैंने लिख दिया है राइस का 150 रुपीज़, टी का 200 क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया। आपको शुगर का मल्टीप्लाई करना है इसी तरह, और जिसका जब आप इसको टोटल करेंगे अमाउंट का तो 490 आना चाहिए, तो इसलिए आप शुगर खुद करके देखेंगे, फिर आपको पोटैटो, राइस, टी और शुगर का अमाउंट ऐड कर देना है। अगर आपका आंसर 490 आता है इसका मतलब आपका आंसर आपने सही किया है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मच विल 6 टाइम्स 42 बी। बच्चों हमें ये बताना है इसमें कि 6 टाइम 42 कितना होगा। अगर हम 6 का 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम समझते हैं कि इसने किस तरीके से बताया है। इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट 42। अब इसमें हम ब्रेक कर देंगे, 42 मीन्स 40 एंड 2। बच्चों अगर 42 को आप तोड़ेंगे तो इसे 40 प्लस 2 लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि 40 प्लस 2 42। ठीक है, जिससे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। अब 6 का मल्टीप्लाई 42 करने से अच्छा है हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 6 टाइम्स 40 और 6 टाइम्स 2। 40 का मल्टीप्लाई भी हम 6 से करें और 2 का मल्टीप्लाई भी हम 6 से करें। 40 का मल्टीप्लाई 6 से करना आसान है क्योंकि जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो उसके बस आगे वाले का मल्टीप्लाई हमें करना होता है और 0 हम खुद लगा देते हैं। तो जब 6 टाइम्स 40 किया हमने, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू कितना आया हमारा 240। जब क्योंकि 6 4 ज़ा 24 और 0 हमने खुद लगा दिया क्योंकि हमें ये इसका टेबल आता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं जब हमें जिन बड़ी संख्याओं का टेबल नहीं आता है तो हम उन्हें तोड़कर इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं। और 6 टाइम 2 तो 12 आ गया। अब
240 में 12 हम जोड़ देंगे लास्ट में, तो हमें पता चल जाएगा 6 टाइम्स 42 यानी 240 प्लस 12 इज इक्वल टू 252। समझ गए? इस तरह से हम कर सकते हैं। इसे हम बॉक्स मेथड से अच्छे से समझ सकते हैं। अब बॉक्स मेथड क्या है देख लेते हैं। बॉक्स मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम करते हैं जो बड़ा नंबर है उसको हम तोड़ देते हैं और उसे अलग अलग लिख देते हैं और 2 बॉक्स बना देते हैं। इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई 42 से कर रहे हैं, तो 40 और एक साइड हमने 2 लिख दिया, उसके नीचे 2 बॉक्स बना दिए। तो हमें 6 से 42 का मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 6 से ही 40 का और 6 से ही 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 40 और 6 मल्टीप्लाई 2 240 और 12, फिर बाद में हम इन्हें जोड़ देंगे यानी 252 आंसर हमें मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? इसी तरह हमें और भी बॉक्स मेथड का यूज़ करके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ट्राई सॉल्विंग द फॉलोइंग यूजिंग बॉक्स मेथड। इसी तरह हमें ए में 12 का मल्टीप्लाई 24 से करना है, जो कि एक कठिन है, लेकिन हम उसको इसमें हम दोनों को ही तोड़ देंगे। अगर आपको 12 का भी पढ़ना नहीं आता है, 24 का भी नहीं आता, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि पहले हम 24 को तोड़ें, 20 प्लस 4, तो 20 एक साइड लिख देंगे और 4 एक साइड लिख देंगे। ठीक है बच्चों? और 12 को भी हम तोड़ देंगे, 10 प्लस 2। ठीक है बच्चों? फिर 10 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 20 से, फिर 10 का मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है? फिर 2 का मल्टीप्लाई 20 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर सबको ऐड कर देंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई 20 200, 10 मल्टीप्लाई 4 40, 2 मल्टीप्लाई 20 40 और 2 मल्टीप्लाई 4 8। फिर जब इनको ऐड करेंगे यानी 200 प्लस 40 फिर प्लस 40 फिर 8, हमारा आएगा 288। इस तरह से हम कर सकते हैं। बी क्वेश्चन में भी मैंने यही किया है। 36 और 25 है, तो 25 को भी तोड़ दिया हमने, 20 और 5 लिख दिया, और 36 को भी तोड़ दिया, 30 और 6 लिख दिया। फिर इसी तरह से हम दोनों बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देख लेते हैं 57 मल्टीप्लाई बाई 34। अब 34 को हमने तोड़ दिया 30 और 4, नीचे 57 को भी 50 और 7। 50 का मल्टीप्लाई किया 30 से तो 1500 आया, 50 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 200 आया। फिर 7 का मल्टीप्लाई 30 से किया तो 210 आया। फिर 7 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 28 आया। फिर जब इन सब को ऐड किया तो हमारा आया 1938। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। अब डी आपको इसी तरह से करना है और फिर ऐड करके यहाँ पर ऊपर लिख देना है। ठीक है बच्चों? अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनको आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 31 का मल्टीप्लाई 3 में 93, 29 का मल्टीप्लाई 4 में 116। इसी तरह से ये दो मैंने कर दिए हैं, आपको ये वाले लास्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों? 5th क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं 6th और 7th समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों? 5th क्वेश्चन आसान है। 6th क्वेश्चन, हाउ मैनी 200 रुपीज़ नोट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक Rs 1000। बच्चों इसमें पूछा है कि 1000 रुपये बनाने के लिए आपको 200 रुपये के कितने नोट्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें जब ये पता करना हो, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कि कितने की ज़रूरत होगी और बड़ी चीज़ को छोटे से बनाने के लिए, तो आपको हमेशा डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, नंबर ऑफ़ 200 नोट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। आप इस तरह से लिख देंगे। फिर आप 200 का डिवाइड 1000 से कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना। आप इसमें काटने वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं कि 0 लास्ट में 0 कट गया, फिर 0 से 0, फिर 2 को आप 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, 200 से 1000 को डिवाइड किया तो 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करने पे 200 से 1000 आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 नोट की हमें ज़रूरत है। ठीक है? 7th क्वेश्चन, अ प्लेन कैन कैरी 136 पैसेंजर्स, हाउ मैनी पैसेंजर्स विल इट कैरी इन 6 ट्रिप। बच्चों एक प्लेन एक बार में 136 पैसेंजर्स को ले जा सकता है, तो हम इस तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स अ प्लेन कैरीज इज इक्वल टू 136
और इसने पूछा है कि वो 6 ट्रिप्स में कितने पैसेंजर्स को ले जाएगा। तो नंबर ऑफ पैसेंजर इट विल कैरी इन 6 ट्रिप्स। तो 6 ट्रिप्स में 136 पैसेंजर, यानी 6 का मल्टीप्लाई हम 136 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 816, यानी 816 पैसेंजर्स को वो 6 ट्रिप्स में ले जाएगा। मैं 5th क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आप कर लेना। पराग डिपॉजिट्स 200 रुपीज़ डेली इन द बैंक अकाउंट। पराग बैंक अकाउंट में रोज़ 200 रुपये डालता है। हाउ मच मनी विल ही हैव आफ्टर 35 डेज़। तो 35 दिन बाद उसने कितने रुपए उसके पास हो जाएंगे। तो बच्चों आपको 200 का मल्टीप्लाई 35 में कर देना है कि एक दिन का 200 रुपये वो डालता है, तो 35 दिन में उसके पास कितने रुपए होंगे, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, और फिर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको टिक लगाना है कि उसके पास कितने होंगे। जो आंसर आएगा, जो जिससे भी मैच करे, आप उसमें टिक लगा देना। आप इस तरह से स्टेटमेंट्स लिख देना। पराग डिपॉजिट्स 200 रुपीज़ डेली। फिर आप लिख देना कि हाउ मच मनी ही विल हैव आफ्टर 35 डेज इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप उसको समझ जाएं तो। ठीक है, थैंक यू।